गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम बीएड सेकेंड ईयर में फर्स्ट पेपर ज्ञान तथा पाठ्यचर्या में आज का हमारा टॉपिक है शिक्षण के यांत्रिक श्रव्य साधन। आज हम अध्ययन करेंगे कि शिक्षण के जो यांत्रिक श्रव्य साधन हैं, जो यंत्र में चलाए जाते हैं, वह साधन कौन कौन से हैं, उनका उपयोग हम किस में कर सकते हैं, इसके बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि शिक्षण के अंतर्गत हम जो श्रव्य संसाधन होते हैं उसका उपयोग करते हैं, क्योंकि जब हम इन संसाधनों का उपयोग करते हैं तो छात्रों को हम इन साधनों के माध्यम से अध्ययन करवा सकते हैं, जो कि छात्रों के लिए बहुत उपयोगी भी होता है। तो इसके अंतर्गत हम देखते हैं कि श्रव्य संसाधन वह शैक्षिक सामग्री है जो छात्रों के सामने प्रस्तुत की जाती है और उनको उनके माध्यम से पढ़ाया जाता है। यानी हम देखें तो जो श्रव्य साधन होते हैं, जैसे रेडियो है, टेप रिकॉर्डर है, ग्रामोफोन है, तो इनके माध्यम से हम छात्रों को शिक्षण कार्य करवा सकते हैं, जो कि छात्रों के लिए बहुत उपयोगी भी होता है, क्योंकि उसके माध्यम से छात्रों को हम कोई भी अगर हमें टॉपिक के बारे में समझाना है तो हम उसके माध्यम से छात्रों को पढ़ा सकते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि शिक्षण के यांत्रिक श्रव्य संसाधन कौन कौन से हैं। श्रव्य उपकरण में वह शैक्षिक सहायक सामग्री सम्मिलित की जाती है, जिसके प्रयोग के समय विद्यार्थी मुख्यतः कानों के माध्यम से अपनी चिंतन प्रक्रिया को और अधिक विकसित करने में सहायता प्राप्त करता है। इसके अंतर्गत हम आगे देखते
जिसके अंतर्गत जो छात्र है वह वाक्य बनाना, अनुवाद करना या हम कहें कि पद का बंध किस प्रकार होगा वो करना सीख जाता है। तो वह किसके माध्यम से सीखता है? इन संसाधनों के माध्यम से वह सीखता है। और उपकरण के उपयोग से समय कक्षा में जो वातावरण होना चाहिए वह भी शांत बना रहता है, क्योंकि जब हम इस संसाधन का उपयोग करते हैं तो छात्रों को वह पढ़ने में भी रुचि रहती है और वह उसको सुनने के लिए सक्रिय रह पाता है। अब हम इसके पॉइंट का अध्ययन करेंगे। इसमें पहला पॉइंट है रिकॉर्ड प्ले। इसके अंतर्गत पहला पॉइंट है रिकॉर्ड प्लेयर। इसके अंतर्गत जो भी रिकॉर्ड्स होते हैं, जो भी हम बनाते हैं, उसको इसमें रिकॉर्ड रखा जाता है, फिर बाद में प्ले करके छात्रों के समक्ष हम उसको प्रस्तुत करते हैं। इसके अंतर्गत हम देखते हैं शिक्षक का प्रमुख साथी। जो शिक्षक है उसका प्रमुख साथी है, क्योंकि शिक्षक द्वारा इस रिकॉर्ड को अधिकतर काम में लाया जाता है और शिक्षक के लिए इस रिकॉर्ड को रखना भी अनिवार्य होता है। तो ये क्या है? उसका प्रमुख साथी है। अब नेक्स्ट देखते हैं जिस पर रिकॉर्ड की भांति वार्तालाप, गीत, कविता, भाषण, आदि अंकित रहते हैं। इसके अंतर्गत हम आगे देखते हैं कि जिस पर रिकॉर्ड की भांति क्या क्या अंकित होते हैं, जो हम वार्तालाप करते हैं, जो हम गीत गाते हैं, कविताएं होती हैं, जो हम भाषण देते हैं, वह इसके अंदर अंकित किए जाते हैं। उसको हम रिकॉर्ड करके रख सकते हैं। जिसके अंतर्गत हम देखते हैं कि जो सिनेमा रिकॉर्ड जो होते हैं उसकी भांति जो लिखवा रिकॉर्ड होते हैं उसको भी रख सकते हैं, क्योंकि उसमें भी हम किसी भी चीज का रिकॉर्ड करके रख सकते हैं और बाद में उस रिकॉर्ड को हम पढ़ने या सुनने के लिए काम में लेने लग जाते हैं। क्योंकि हम देखते हैं कि जो रिकॉर्ड्स बनाए जाते हैं उसको हम कुछ सालों बाद अगर हमें उस चीज का अध्ययन करना है, हमें उस चीज के रिकॉर्ड देखने हैं, तो हम इस रिकॉर्ड प्लेयर के माध्यम से उस चीज को वापस हम पढ़ सकते हैं। अब हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं टेप रिकॉर्डर। अब टेप रिकॉर्डर में क्या होता है? इसमें पहला पॉइंट है, यह भी क्या है? शिक्षक का साथी है। शिक्षक का साथी है, क्योंकि शिक्षक इस टेप
अधिकतर काम में लेता है, तो वह भी क्या है, उसका साथी है। फिर नेक्स्ट देखते हैं, इस पर रिकॉर्ड की भांति ही क्या होता है, इस पर ये दोनों सेम काम में लिए जाते हैं, तो इसमें रिकॉर्ड की भांति वार्तालाप, गीत, कविता, भाषण, इस पर भी जो रिकॉर्ड हमने पहले पढ़ा था, रिकॉर्ड पे उसकी भांति इसमें हम वार्तालाप, गीत, कविता, भाषण आदि अंकित कर सकते हैं और हम उसमें टेप करके रख सकते हैं और बाद में हम उसको चीज को हम चला सकते हैं, क्योंकि टेप रिकॉर्डर है वह बहुत ही पुराना है, जिसके अंतर्गत हम जो भी रिकॉर्ड होते हैं उसको इसके अंतर्गत हम सम्मिलित कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, रेडियो। रेडियो, अब रेडियो में क्या होता है, आकाशवाणी से भाषा शिक्षण के कार्य में पर्याप्त सहायता ली जाती है। इसके अंतर्गत हम देखते हैं कि आकाशवाणी में भाषा शिक्षण के कार्यों में पर्याप्त सहायता ली जाती है कि रेडियो का उपयोग हम आकाशवाणी के अंतर्गत काम में लेते हैं। जब भी हमें मौसम का जो भी हाल होता है, वर्षा मौसम संबंधी भी हमें जानकारी लेनी है, तो हम रेडियो के माध्यम से कोई भी हमें अगर सूचना लेनी है, न्यूज लेनी है, तो हम उसके माध्यम से ले सकते हैं। तो रेडियो को प्रसारित होने जो कार्यक्रम होते हैं, जैसे वार्तालाप है, भाषण है, निबंध है, एकांकी है, गीत है, कविता है आदि को इसके द्वारा हम जानकारी प्रदान कर सकते हैं। और विद्यालयों में भी इन रेडियो का उपयोग किया जाता है, जिसके अंतर्गत हम देखते हैं रेडियो कार्यक्रम को सुनने तथा उन पर परिचर्चा करने का आयोजन विद्यालय में कराना चाहिए। आगे हम देखते हैं कि रेडियो कार्यक्रम को
इसके अंतर्गत हम देखते हैं कि जब टेप आदि का प्रचलन नहीं था तब क्या करते थे, रेडियो का या टेप रिकॉर्डर काम में लिया जाता था। बल्कि जब ये जो ग्रामोफोन है, यह भी क्या होता है, फोन की तरह ही होता है। इसके अंतर्गत एक लंबी प्लेट लगी होती है जिस पर ध्वनि का प्रकाशन किया जाता है और वह ध्वनि उस पर दी जाती है और बाद में उस ध्वनि को सामने वालों के सामने प्रस्तुत करना पड़ता है। ग्रामोफोन के माध्यम से भी हम क्या करते हैं, किसी बात को अगर हमें रखनी है या सुनानी है तो हम उसको ग्रामोफोन पे करके और फिर हम सामने वाले व्यक्ति को सुनाते हैं। इसके अंतर्गत जो ध्वनि होती है वह भी कैसी होती है कि इसके अंतर्गत एक कैसेट होता है। कैसेट के अंतर्गत ध्वनि को प्रसारित किया जाता है। जब हम उस ग्रामोफोन को चलाते हैं तो उसकी जो आवाज़ है वह हमें तेजी से सुनाई देती है और उसको हम उस ध्वनि को हम आसानी से सुन भी पाते हैं। तो ग्रामोफोन का उपयोग भी वहाँ पर किया जाता है। तो इसके अंतर्गत यही है, जो ग्रामोफोन है उसको उपयोग हम ध्वनि को सुनने के लिए करते हैं। जो टेप रिकॉर्डर होता है उसमें भी हम जो ध्वनि होती है उसको रिकॉर्ड करके रखते हैं और ग्रामोफोन में भी यही उपयोग किया जाता है और बाद में हम उस चीज को या सूचना को या न्यूज को हम उसके अंतर्गत सुन लेते हैं। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है भाषा यंत्र। अब भाषा यंत्र क्या है? भाषा यंत्र क्या है? वह भी एक प्रकार का फोन है, एक प्रकार का फोन है। और हम इसके अंतर्गत देखते हैं कि अपनी हर एक भाषा की क्या होती है, ध्वनि होती है। भाषा की ध्वनि होती है, क्योंकि जो भी हम भाषा यूज में लेते हैं उसकी जो ध्वनि होती है वह अलग अलग होती है। क्योंकि हम जिस क्षेत्र में रहते हैं वहाँ पर बोलने जाने वाली जो ध्वनि होती है उसका हम यूज करते हैं। तो इसके अंतर्गत यह जरूरी है कि जो सामने वाला अगर व्यक्ति है उसका शब्द का उच्चारण अच्छा होना चाहिए, तभी वह भाषा हमें समझ में आती है। और इस पर जो क्षेत्र है उसका प्रभाव भी बहुत अधिक पड़ता है, क्योंकि हम जिस क्षेत्र में रहते हैं वहाँ पर जिस तरह की बोली बोली जाती है हम उसी चीज को यूज में लेते हैं, क्योंकि क्षेत्र का प्रभाव हमारी भाषा पर पड़ता है। क्योंकि अगर हम कोई भी सेंटेंस यूज करते हैं, चाहे उसका डिक्शनरी में जो अर्थ होता है वह अलग होता है, परंतु अगर हम जो उस शब्द को यूज लेते हैं कि बहुत से जो व्यक्ति होते हैं जो स को श बोलते हैं उनका जो साउंड है वह सही नहीं होता है। तो इसके अंतर्गत यही है कि जो भाषा यंत्र उसमें जो शब्द का उच्चारण है वह सही होना चाहिए, जिससे हम छात्र को उस ज्ञान की जो प्राप्ति होती है, जो हम जो ज्ञान सिखाते हैं वह स्पष्ट रूप में छात्रों को हम समझा सकते हैं। तो ये था भाषा यंत्र। अब इससे संबंधित आज का आपका गृह कार्य है शिक्षण के यांत्रिक सभी साधन का वर्णन कीजिए। शिक्षण के यांत्रिक सभी साधन का वर्णन कीजिए। ये क्वेश्चन आपको अपने नोटबुक में उतारना है। अंत में एक विशेष बात, जैसा कि आप सभी को पता है
कि कोरोना जैसी महामारी बहुत फैल रही है। इससे सुरक्षित रहने के लिए मास्क लगाइए, हाथों को सैनिटाइजर करिए। यदि आप बाहर जाते हैं, किसी व्यक्ति के संपर्क में आते हैं तो कम से कम 6 फीट की दूरी बनाए रखिए। जिससे आप सुरक्षित होंगे तो आपका घर भी सुरक्षित रहेगा। धन्यवाद।